हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 53। हमें इसमें दिए हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें ये सारे एक्सप्रेशंस दिए हैं, उन्हें हमें फैक्टराइज करना है। फर्स्ट दिया है हमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हमें फॉर्मूला यूज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पर इसके फॉर्म में दिख रहा है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो हमें ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ ये सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट दिया हमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हमें फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। सो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं हमें। सेकेंड 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। ये 4x स्क्वायर, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें इसे a स्क्वायर लिखना है। तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर। बिकॉज 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर है, तो हम 4 स्क्वायर नहीं लिख सकते। 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जा रही है। तो हमें इसलिए हम यहाँ पर 4 है तो हम लिख रहे हैं 2x होल स्क्वायर माइनस, अब 5 का स्क्वायर रूट क्या है, सॉरी 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5 है। सो 5y होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या हो गया, अभी हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ये ए हो गया हमारा, सो 2x प्लस 5y इंटू 2x माइनस 5y। ये सॉल्व किया हमने, ये हो गया। थर्ड वन y स्क्वायर माइनस 4। तो y स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो इक्वल्स टू y प्लस 2 y माइनस 2। ये हो गया फोर्थ वन दिया हमें पी स्क्वायर माइनस 1/25। सो पी स्क्वायर को हम पी स्क्वायर लिखेंगे माइनस 1/25 है। सो इसे हम लिख सकते हैं 1/5, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया है तो हमें 25 का स्क्वायर रूट लिखना होगा, दैट इज 5। तो 1/5 होल स्क्वायर, ये से लिख सकते हैं हम। तो अभी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, p प्लस 1/5 एंड p माइनस 1/5। तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया। नेक्स्ट, सो फिफ्थ वन 9x स्क्वायर माइनस 1/16y स्क्वायर। सो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 9x स्क्वायर है तो 9 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9। सो 3x होल स्क्वायर। तो अब हम पूरे पे स्क्वायर डाल सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ यहाँ पर x को स्क्वायर दिया था, 9 को नहीं था, तो 9 को हमने लिख दिया 3। सो 3 का अब हम 3 पे भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर अगेन 9 होगा, तो दोनों की वैल्यू सेम है। तो 3x होल स्क्वायर माइनस ये जो 1/16y स्क्वायर है। अब 1/16 पे स्क्वायर नहीं है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अगेन 1 ही होता है, लेकिन जो 16 है उसको हम 4 लिख सकते हैं। सो 4 4 16 हो जाएगा। 1/4y, तो हम ये पूरे पे अब स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/4y होल स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वल्स टू, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए हमारा है 3x हो गया, प्लस b 1/4y। So a plus b into a minus b. So again 3x minus 1/4y. सॉल्व हो गया। 1x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर।
तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/x² मीन्स हम ये लिख सकते हैं इक्वल्स टू x² माइनस 1 पे भी हम, क्योंकि 1 का स्क्वायर अगेन 1 होता है, सो 1/x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² माइनस b² हो गया इक्वल्स टू x प्लस 1/x हो जाएगा। ये a है तो a के प्लेस पे हमने x लिख दिया, प्लस b हमारा 1/x है पूरा, ये 1/x पूरा b है, तो 1 प्लस 1/x, नेक्स्ट x माइनस 1/x। सो ये आंसर मिलेगा हमें 7th वन, a² b माइनस ab। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको होल स्क्वायर में नहीं लिख सकते, तो a² b दिया है, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। अब ये फर्स्ट टर्म में आप देख सकते हैं a² b दिया है और सेकेंड टर्म में ab दिया है, दोनों में ab दिख रहा है, तो हम ab को कॉमन ले लेंगे, a और b। ये फर्स्ट टर्म में से अगर हमने a और b दोनों को ab को कॉमन लिया तो क्या बचेगा इस टर्म में से, यहाँ पर 2 टाइम्स a रिपीट हो रहा है, तो एक को तो हमने कॉमन ले लिया और एक बार b था उसको भी कॉमन लिया, तो बचा क्या, सिर्फ a बच रहा है, बिकॉज 2 टाइम्स a था तो एक a कॉमन लिया, एक a बचा इस टर्म में से, माइनस के प्लेस पे हमने माइनस लिख दिया। अगेन ये वाले टर्म में देखो a और b दिया है और वो हमने कॉमन ले लिया, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्यों, ab इंटू 1 ab हो जाएगा, इसलिए अंदर क्या बचेगा 1, तो a माइनस 1 इनसाइड द ब्रैकेट आया, यही आंसर है ab इंटू a माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट 8th वन, 4x² y माइनस 6x²। सो आप देख सकते हैं बच्चों इन दोनों ही टर्म में x कॉमन है, यहाँ पर इस टर्म में भी x² है और इस टर्म में भी x² है, ये दोनों ही टर्म में x² कॉमन है, और ये जो नंबर है कोएफिशिएंट 4 और x, ये दोनों ही इवन नंबर है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, इस टर्म में से हम x² को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी x² है और इस टर्म में भी x² है, और ये जो कोएफिशिएंट है 4 है और ये 6 है, तो दोनों ही इवन नंबर है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। अगर हमने 2x² को यहाँ से बाहर ले लिया तो इस टर्म में क्या बचेगा, अंदर हमें जो भी बचेगा वो अंदर लिखना है, तो अगर मैंने 2 को बाहर लिया तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, सो 2 अंदर आ जाएगा, 2 2 जा 4। नेक्स्ट x² को बाहर ले लिया तो बचा क्या, y, तो 2y आ गया, माइनस के प्लेस पे माइनस, इस टर्म में से हमने x² को लिया है और 2 को लिया है, 2x² इसमें से भी हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 3 जा 6 और x² तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ 3 आएगा इस टर्म में और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, हो गया 2x² इंटू 2y माइनस 3, ये आंसर है। नेक्स्ट 9th वन, हाफ इंटू y² माइनस 8z²। यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन क्या है, कॉमन हम क्या ले सकते हैं, दोनों में y² है, यहाँ पर z² है, तो ये कॉमन नहीं आएगा, लेकिन ये हाफ जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों ही टर्म में हाफ, दोनों ही टर्म में से हम हाफ कॉमन ले सकते हैं, तो वो कैसे लेंगे हम, यहाँ पर हाफ जैसा कुछ दिख नहीं रहा है तो पहले हम उस फॉर्म में लिख देंगे, हाफ y² 1/2 इंटू y² माइनस, ये 8 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 16 z²। यहाँ पर मैं रफ वर्क कर रही हूँ कि हाफ इंटू 16, अगर हाफ 16 का हाफ क्या होता है, 8 होता है, क्योंकि 2 8 जा 16, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, अगर हाफ इंटू 16 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें 8 ही मिलने वाला है, तो इसलिए हमने ये 8 को, इस 8 को हमने कैसे लिखा है, ऐसे लिख दिया है हाफ इंटू 16। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इस टर्म में भी हाफ दिखाई दे रहा है और इस टर्म में भी हाफ है, तो हम दोनों में से 1/2 को कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 को अगर हम कॉमन लेते बाहर लेते हैं तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, इस टर्म में से y² बच रहा है, y² माइनस, यहाँ इस टर्म में से अगर हमने 1/2 को बाहर लिया तो 16z² बचेगा, 16z², तो इनसाइड द ब्रैकेट हमें मिल रहा है y² माइनस 16z²। सेकेंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, हाफ एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट ये a² माइनस b² के फॉर्म में अभी नहीं है, 16 जो है उस पर स्क्वायर नहीं है, तो अभी हम कैसे लिखेंगे, ये y² है तो y² माइनस ये 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, किसका, 4 का, तो इसका स्क्वायर रूट क्या लिख सकते हैं हम, 4z होल स्क्वायर, तो ये a² माइनस b²,
ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हाफ एज इट इज रहेगा। अब हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये ए हो गया हमारा, तो y प्लस ये b है 4z, अगेन a प्लस b हुआ, नेक्स्ट a माइनस b, तो ये a है तो a माइनस 4zb, तो a प्लस b और a माइनस b, तो हाफ इंटू y प्लस 4z इंटू y माइनस 4z, ये आंसर। 10th वन है 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। इस टर्म में हम देख रहे हैं कि 2 है और x स्क्वायर है, और यहाँ पर 8 है और y स्क्वायर है। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों ही टर्म में 2 कॉमन है। अगर हमने यहाँ से 2 ले लिया बाहर, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर इस टर्म में से 2 को तो हमने ऑलरेडी कॉमन लिया है, बाहर लिया है, सो यहाँ आ जाएगा 4y स्क्वायर। बिकॉज जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमें यही आंसर मिलना चाहिए। सो 2 4 जा 8 मिलेगा और y स्क्वायर का y स्क्वायर होगा। 2 एज इट इज लिखेंगे हम, ये हो गया हमारा a स्क्वायर, और ये b स्क्वायर के फॉर्म में अभी नहीं है क्योंकि 4 पे स्क्वायर नहीं है, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4 को लिखेंगे 2y होल स्क्वायर। सो अब ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। सो 2, अब इसको फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x प्लस 2y और x माइनस 2y, a प्लस b और a माइनस b। सो 2 इंटू a एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y।